वेलकम टू गिगल टेल्स। जिन नेम्स की स्टोरीज अभी तक नहीं आई वो भी बहुत जल्द आ रही हैं। लेट्स बिगिन टुडेज ब्यूटीफुल जर्नी। सोल के एक छोटे से आलिशान अपार्टमेंट में 3 दोस्त इल्मा, कोमल और रिमझिम एक साथ रहती थीं। इल्मा अपनी मेहनत से जयान ग्रुप में नई डिपार्टमेंट की हेड बनी थी। कोमल एक लाइवली, थोड़ी मूडी लड़की थी जो हमेशा महफिल की जान होती थी। और रिमझिम सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट और इमोशनल थी, जो लोगों के खामोश दुख बआसानी महसूस कर लेती थी। जयान ग्रुप के 3 मालिक शायराब, रेहान और नौमान आपस में कजिन्स थे और तीनों की शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। शायराब सख्त और ठंडा सीईओ, जिसकी एक नज़र पर पूरा ऑफिस साइलेंट हो जाता था। रेहान रिच, चीयरफुल और मजाकियाना, लेकिन अंदर से टूटे रिश्तों के खौफ में मुब्तला। नौमान भीड़ से दूर रहने वाला मिस्टीरियस कजिन, जो कंपनी के अंदर चलने वाली डार्क एक्टिविटीज पर सीक्रेटली नजर रखता था। कहानी असली मोड़ तब लेती है जब एक ही दिन में तीनों की जिंदगियां जयान कजिन से टकराती हैं। इल्मा थिक प्रेजेंटेशन फोल्डर थामकर शायराब के कैबिन में दाखिल हुई। शायराब अपनी रॉ सिल्क ब्लैक जैकेट पहने फाइल्स पर नजरें जमाई बैठा था। मिस्टर शायराब, जो चेंजेस आपने मांगे हैं इस टाइमलाइन में मुमकिन नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। रिजल्ट्स चाहिए मुझे मिस इल्मा, बहाने नहीं। अगर आप काम नहीं कर सकती तो पोजीशन छोड़ सकती हैं। इल्मा बिना कुछ बोले वहां से निकल गई, लेकिन शायराब दरवाजे की तरफ देखता रहा। एक अनजाना एहसास उसके पत्थर बने दिल पर पहली बार दस्तक दे रहा था। इल्मा के मूड को ठीक करने के लिए कोमल उसे और रिमझिम को होंगदी की कोजी कैफे में ले गई। कोमल खुल्लम खुल्ला हंस रही थी कि अचानक उसका हाथ लगा और हॉट कॉफी कप सीधा पास से गुजरते रेहान की एक्सपेंसिव कस्टम इटालियन शूज पर गिर गया। Are you serious? ये हैंडमेड लेदर शूज हैं। ओहो, गलती से गिरा है मिस्टर रिच किड। और शूज ही है ना, कोई सोने का ताज नहीं जो टूट गया। दोनों के बीच एक जबरदस्त नोकझोंक हुई। कोमल ने उसे स्पॉइल रिच ब्रैट समझा और रेहान ने उसे मूडी और इल मैनर्ड लड़की। उसी रात रिमझिम कैफे से अकेली वापस लौटते हुए रास्ता भटक गई और एक कम रोशन पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच गई। वहां खिड़की के पास से आती दबी हुई आवाजें सुनकर उसने अंदर झांका। अंदर नौमान खड़ा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी और हाथ में कुछ पुरानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। वो किसी अनजान शख्स को सीक्रेटिव टोन में इंस्ट्रक्शन दे रहा था। रिमझिम जैसे ही डरकर पीछे हटी, उसका पांव एक प्लास्टिक क्रेट से टकराया। क्रैश! नौमान ने तेजी से पलटकर देखा। उसकी नजरें तेज और खतरनाक थीं। रिमझिम का दिल जोर से धड़का और वो तेजी से वहां से भाग निकली, लेकिन नौमान ने उसकी शक्ल पहचान ली थी। कुछ हफ्तों बाद जयान ग्रुप का एक ग्रैंड गाला डिनर ऑर्गेनाइज हुआ। इल्मा को कंपनी की तरफ से और कोमल रिमझिम को उसके साथ पास मिलने पर आना पड़ा। रेहान ने जैसे ही कोमल को देखा, उसके हाथ से जूस का ग्लास छूटते छूटते बचा। कोमल ने उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट दी और दोनों एक बार फिर से सबके सामने एक दूसरे को ताने मारने लगे, जिससे आसपास खड़े गेस्ट्स हंसने लगे। भीड़ के बीच जब शायराब ने इल्मा को ब्लैक ड्रेस में देखा तो उसकी नजरें ठहर गईं। इल्मा ने भी उसे देखा। ये एक लंबी खामोश नजर थी। न कोई सवाल था, न जवाब, बस एक ऐसी समझ जो अल्फाज की मोहताज नहीं थी। नौमान भीड़ से दूर डार्क कॉर्नर में अकेला ग्लास थाम कर खड़ा था। रिमझिम खुद चलकर उसके पास गई। आप हर वक्त इतने अकेले और सीक्रेटिव क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? अकेलापन शौक नहीं रिमझिम, मजबूरी है। और जब आप सच के रास्ते पर निकलें तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ये सुनते ही रिमझिम के दिल में नौमान के लिए गहरी सिंपैथी और एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। इल्मा के फादर को जब पता चलता है कि इल्मा शायराब जयान के साथ काम करती है तो उनका गुस्सा फट पड़ता है। बरसों पहले शायराब के फादर ने धोखे से हमारा पूरा बिजनेस एम्पायर हमसे छीन लिया था और उसके बाद हमारा पूरा खानदान सड़क पर आ गया था। जब शायराब को इस बात का पता चलता है तो उसके पास इल्मा के सामने देने के लिए कोई सफाई नहीं होती। इल्मा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपने फादर की गलती को सही करूंगा। आप माजी नहीं बदल सकते मिस्टर शायराब, और ना मेरे बाप के आंसू पूंछ सकते हैं। हमारी मंजिलें अब अलग हैं। कोमल और रेहान की नोकझोंक धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदलने लगी थी।
लेकिन जब कोमल ने एक रात रेहान से अपने दिल की बात कही तो रेहान एकदम से पीछे हट गया। उसके पेरेंट्स की बचपन की फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आता है। मैं किसी को वहां नहीं ले जा सकता जहां मैं खुद नहीं पहुंचना चाहता। कोमल, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम मुझसे नहीं भाग रहे रेहान, तुम अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे से भाग रहे हो जो आज भी डरता है। कोमल टूट कर वहां से चली गई और रेहान अकेला बारिश में खड़ा पछताता रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीडिया तीनों भाइयों के खिलाफ हो जाती है और असली फ्रॉडस्टर जो कंपनी का सीनियर डायरेक्टर था सारी झूठे सबूत नौमान के खिलाफ प्लांट कर देता है, क्योंकि नौमान सीक्रेटली उसी की फाइल्स इन्वेस्टिगेट कर रहा था। पूरी दुनिया नौमान को मास्टरमाइंड और विलन कहने लगती है। नौमान अकेलेपन में डूब रहा होता है कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वहां रिमझिम खड़ी थी। मुझे पता है आप बेगुनाह हैं, पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। सालों बाद पहली बार नौमान की आंखों में नमी आती है। पहली बार किसी ने उस पर बिना शर्त के भरोसा किया था। नौमान, शहराब और रेहान तीनों भाई एक साथ आते हैं। नौमान उन्हें वो सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो उसने उस रात गली में ढूंढे थे। शहराब और रेहान को समझ आता है कि नौमान बेगुनाह है और असली कल्प्रिट कौन है। नौमान मीडिया और पुलिस के सामने असली फ्रॉडस्टर डायरेक्टर को अरेस्ट करवाकर अपना दामन साफ करता है। शहराब अपने फादर की गलती को पब्लिकली एक्सेप्ट करता है और जायन ग्रुप के शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा इल्मा के फादर के नाम ट्रांसफर करके उनका बिजनेस वापस खड़ा करता है। रेहान को एहसास होता है कि कोमल को खोने का डर उसकी कमिटमेंट के डर से कहीं बड़ा है। सोल के सबसे खूबसूरत प्राइवेट गार्डन में सर्दी की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ वार्म गोल्डन लाइट्स जगमगा रही थीं और हल्की अकोस्टिक म्यूजिक की आवाज हवा में गुनगुना रही थी। पूरी जायान फैमिली और तीनों दोस्तों के घर वाले वहां मौजूद थे। शायराब इल्मा के पास आता है। उसके हाथ में एक सिंगल रेड रोज था। सच सामने आ गया इल्मा, अब बस इतना बता दो, क्या मुझे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने का एक मौका मिलेगा? इल्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। शायराब उसे रोज देता है। पत्थर दिल सीईओ आखिरकार पिघल चुका था। थोड़ी दूर रेहान सबके सामने पूरी क्राउड के बीच अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं एक डरपोक इंसान था कोमल, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार डर से बड़ा होता है। विल यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर ड्रामेटिक लाइफ विथ मी? मिस्टर रिच। क्वाइट गार्डन के एक कोने में बर्फ की हल्की फुहारें गिर रही थी। नौमान रिमझिम का हाथ अपने हाथ में लेता है। जब पूरी दुनिया मुझे विलन बोल रही थी, तब तुम मेरी ताकत बनी। तुमने इस अकेले दिल को दोबारा धड़कना सिखाया रिमझिम। रिमझिम उसके सीने से लग जाती है। दो तन्हा रूह आखिरकार एक दूसरे की पनाह बन चुकी थी। बर्फ गिरती रात में तीनों कपल्स एक साथ हाथ थामे खड़े होते हैं। रास्ते कितनी भी मुश्किल हो, अगर नीयत सच्ची हो तो मंजिल सिर्फ सच्चा प्यार ही होती है। स्टोरी लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून टू गिगल टेल्स।